नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मध्य में। अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के तास में आपका स्वागत है। तो हमारा जो अभ्यासक्रम है उनमें जो तीसरा चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, वह हमने 3 भाग में पूर्ण किया। आज हमारा भाग 4 बराबर प्रश्नोत्तरी, भाग 4 प्रश्नोत्तरी। तो हमने उस निबंध को, जिनके कर्ता कौन है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें जो निबंध दिया है उनका जो हमने अध्ययन किया, उनका अभ्यास किया, और आज हम उनमें से कुछ सवाल, जो कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं, वह आपके स्वाध्याय में भी होंगे, बराबर, जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैसे प्रश्नों की चर्चा आज करेंगे। तो आपको पता ही है कि हमने जो निबंध में क्या क्या देखा था, क्या क्या सुना था, और आपको शायद आपने एक बार अपनी पुस्तक में भी यह निबंध का पठन किया होगा। तो न किया हो तो फिर से एक बार कर लीजिए, ताकि आपको होमवर्क में और आपकी जो एग्ज़ाम होती है उनमें भी आपके लिए फ़ायदे में ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रश्नोत्तरी, बराबर। तो अगले तास में तो हमने 3 भाग में जो हमारा निबंध है, जो हमारा गद्य है, उनका पठन किया था, और उनमें से कुछ लिए गए प्रश्न। तो पहले तो आपको वीडियो को स्टॉप करके जो मैं प्रश्न आपके सामने रखूँगा उनका उत्तर सोचने का प्रयास करना चाहिए। पहला ही सवाल है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो आपको इनके उत्तर आते होंगे, क्योंकि वह तो निबंध की शुरुआत में ही यह सब आया था। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो आजकल अखबार यानी कि वर्तमान पत्र, समाचार पत्र, उसे अखबार कहते हैं। तो आजकल अखबार चोरी, भ्रष्टाचार, डकैती, तस्करी, इनसे ही भरे हुए रहते हैं। आजकल अखबार चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, तस्करी से ही के समाचारों से ही भरे रहते हैं। और राजनीतिक दल भी एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही रहते हैं। राजनीतिक दल भी एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में रहते हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। क्या है कि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। राजनीतिक दल में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। आरोप प्रत्यारोप के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि हम किसी पर आरोप लगाते हैं, वह आरोप, और वह आरोप के सामने जो प्रति आरोप लगाते हैं उन्हें प्रत्यारोप कहते हैं। तो राजनीतिक दल तो कई तरह की जो पार्टियां होती है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन तरह की जो राजनीतिक दल है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दलों में भी एक दूसरों के प्रति आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहते हैं, और हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। जो लोग जितने ऊंचे पद पे हैं उतने अधिक उनमें दोष दिखाई देते हैं। जो लोग जितने ऊंचे पद पे हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो इस तरह आज का माहौल ऐसा बन गया है कि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसी पर भी विश्वास किया नहीं जा सकता। और जो लोग हैं वह अपने अपने स्वार्थ में ही रत रहते हैं। किसी को देश की हालत के बारे में सोचने का भी समय नहीं है, बराबर। तो फिर से एक बार इस प्रश्न के जवाब कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है।
तो आजकल समाचार पत्र, आजकल अखबार चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचारों से ही भरे रहते हैं और राजनीतिक दल भी एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में रहते हैं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो लोग जितने ऊंचे पद पे है उतने ही अधिक उनमें दोष दिखाई देते हैं। किसी को किसी पर भी विश्वास नहीं है और राजनीतिक दल में भी ऐसा हो रहा है और जो लोग जितने ऊंचे पद पर है उतने अधिक उन पर दोष दिखाई देते हैं। किसी को देश की इस अवस्था में सोचने, सब लोग अपने अपने स्वार्थ में ही रहते हैं। किसी को भी देश और समाज की इस अवस्था के बारे में सोचने का समय भी नहीं मिलता। तो इस तरह लेखक का मन बैठ जाता है। तो लेखक का मन किस तरह बैठ जाता है, तो इनमें कई सारे मुद्दे दिए गए हैं, तो आपको अच्छी तरह याद रखना है। और रह भी गया होगा कि आजकल अखबार चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो लोग जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक उनमें दोष दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अपने ही स्वार्थ में रहते रहे हैं। किसी को देश की अवस्था के बारे में सोचने का समय नहीं मिल रहा। इसी अवस्था को देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। बराबर। तो एनु गुजराती एक वखत कही दूँ कि आज चोरी है, भ्रष्टाचार से, लूंट है, આવી રીતે ઘણા બધા જે બાબતો છે એના સમાચારોથી જ સમાચાર પત્રો છે તે ભરેલા રહે છે। અને રાજનૈતિક જે રાજકીય દળો છે, રાજકીય પક્ષ છે, એ પણ એકાબીજા ઉપર આરોપ પ્રત્યારોપ લગાવે છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર આપણે વિશ્વાસ ન કરી શકીએ। દરેકને શંકાની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે। જે વ્યક્તિ જેટલા ઊંચા પદ પર છે એટલા વધુ એનામાં ગુણો દેખાય છે અને બધા લોકો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર પોતાના સ્વાર્થમાં જ રહેલા છે। એમ બધા પોતપોતાના સ્વાર્થમાં જ લિપ્ત રહેલા છે અને દેશના હિત વિશે બહુ ઓછા લોકો છે એ દેશના હિત માટે કાર્ય કરે છે। અને સમાજ અને દેશની આજની આવી સ્થિતિ જોઈ અને લેખક છે એનું મન નિરાશ થઈ જાય છે। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया? तो पहला सवाल तो आपने देख लिया, सुन लिया होगा, तो आपको पूरी तरह से याद रह भी गया होगा कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो आजकल समाचार पत्र यानी कि आजकल अखबार चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचारों से ही भरे रहते हैं। राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और व्यक्ति को संदेह की दृष्टि पर देखा जा रहा है। जो लोग जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक उनमें दोष दिखाई देते हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। सभी लोग अपने ही स्वार्थ में रहते हैं। किसी को देश के हित के बारे में सोचते नहीं। किसी लोग भी अपने स्वार्थ में ही रहते रहते और देश के हित के बारे में सोचते नहीं। समाज और देश की ऐसी स्थिति देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। तो भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो कहिए, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारत एक विशाल देश है। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। इन देश में कई सारी जातियां आई है। इस देश में कई सारी जातियां आई है। विदेश से अनेक धर्मावलंबी आए हैं। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। इस देश में, इस भारतवर्ष में कई सारी जातियां आई है। विदेश से अनेक धर्मावलंबी आए हैं। आर्य आए हैं, द्रविड़ आए हैं, हिंदू और मुसलमान आए हैं, भारतीय और यूरोपीय आए हैं। इन सभी के मिलन भूमि है भारतवर्ष। भारत एक विशाल प्राचीन और विशाल देश है। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। इस देश में अनेक विदेश से अनेक जातियां आई है, अनेक धर्मावलंबी आए हैं। भारत आर्य और द्रविड़, भारत हिंदू और मुसलमान, भारतीय और विदेशी, इन तरह तरह के जो संस्कृति है इनका यह मिलन स्थान है। तो यहाँ अनेक धर्मावलंबी आए हैं और यहाँ होकर रह गए हैं। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की मिलन भूमि है। क्या है? तो भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। इनमें अनेक विदेशी जाति आए हैं, अनेक धर्मावलंबी, विदेशी धर्मावलंबी आए हैं और यहाँ के होकर रह गए हैं। तो इस भारतवर्ष में
आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय की मिलन भूमि है। भारतीय धर्मों की मिलन भूमि है, यहाँ के उनका मिलन हुआ है। और भारतीय संस्कृति में भी विदेशी संस्कृति आकर मिल गई है और भारतीय सभ्यता में भी विदेश से आए हुए लोगों की सभ्यता मिल गई है। तो भारत की जो संस्कृति है वह भी विदेशी संस्कृति से धुल मिल गई है। और समाज, भारतीय समाज में भी कई सारे लोग जो विदेशी लोग थे वो आए और यहाँ के होकर रह गए। इनके कारण ये सब भारतीय और विदेशी संस्कृति की मिलन भूमि है, मिल गए हैं। और इन भारत देश में कई सारी जातियाँ आई है, इसलिए उन्हें भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तो भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो यहाँ अनेक जातियाँ आई है, उन्होंने धर्म का परिवर्तन किया है, अपनी संस्कृति का परिवर्तन किया है। इन्होंने अपनी संस्कृति यहाँ पे दी है और यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है वह का उन्होंने उनका चुनाव किया है। तो इस तरह कई सारे धर्मों, कई सारे देशों की जो संस्कृति है उनका यहाँ पर मिलन हुआ है। यह इनकी मिलन भूमि है। तो किनकी मिलन भूमि? तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, भारतीय और यूरोपीय, इन संस्कृति, इन जो धर्मों है उनके, उन समाजों के जो मिलन भूमि है, इनके कारण भारतीय समाज को महामानव समुद्र कहा गया है। तो फिर से एक बार भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया? तो भारत एक विशाल और प्राचीन देश है। भारत एक विशाल और प्राचीन देश है। इनमें अनेक जातियाँ आई है और यहाँ बस गई है। इनमें अनेक जातियाँ, अनेक विदेशी जातियाँ आई है और यहाँ बस गई है। अनेक विदेशी धर्मावलंबी आए हैं और वह भी यहाँ के होकर रह गए हैं। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय सभ्यता की, यूरोपीय और भारतीय की, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीयों की मिलन भूमि है। बराबर। तो भारतीय सभ्यता में विदेशी सभ्यता आई है और मिल गई है। भारतीय संस्कृति में भी विदेशी संस्कृति का प्रभाव है और उनके कारण वह मिलजुल गई है। और जो भारतीय समाज है उनमें भी जो तरह तरह के लोग आए हैं और यहाँ पर मिल गए हैं। इसी तरह भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तो अब तो आपको यह याद ही रह गया होगा कि भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो भारत में से अनेक जातियाँ आई, विदेश में से अनेक जातियाँ आई है और हमारे भारतवर्ष में रह गई है। अनेक विदेश से अनेक धर्मावलंबी आए और यहाँ के होकर रह गए हैं। यहाँ पर आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीयों का मिलन भूमि है। यह क्या है? इनकी मिलन भूमि है। यहाँ पर विदेश के जो सभ्यता है वह भी यहाँ, उनका भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। विदेशी संस्कृति के लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के संस्कृति में धुल मिल गए हैं। विदेश से तरह तरह के समाज के लोग यहाँ आए और यहाँ रह गए हैं। इनके कारण भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। बराबर। तो अब मैं मानता हूँ कि आपको यह याद रह गया है। धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों कहा गया? धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? बराबर। शासन धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो पहले भी यह मैंने कहा था और आज भी फिर से एक बार कहता हूँ कि जो आपके सामने जो बड़े सवाल होते हैं, 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं कृति, कर्ता और साहित्य प्रकार। तो कृति कौन सी कृति से यह प्रश्न लिया गया? तो क्या निराश हुआ जाए। कर्ता, तो कर्ता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और साहित्य प्रकार, तो इस कृति के साहित्य प्रकार क्या है? तो निबंध है। बराबर। तो इस सवाल में आपको यह लिखना चाहिए। शायद आप होमवर्क लिखे उनमें भी यह लिखने का प्रयास कीजिए
तो कृति, कर्ता और साहित्य प्रकार। तो कृति कौन सी है? तो क्या निराश हुआ जाए? कर्ता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और साहित्य प्रकार क्या है? तो निबंध। तो धर्म को भारतवर्ष में क्यों माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं। शासन और समाज की सुख सुविधाओं के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं, यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાયદા, अलग अलग प्रकारना कायदाओं बनावे छे। तो शासन और समाज की सुख सुविधाओं के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। तो शासन और समाज की सुख सुविधाओं के लिए सरकार ने तरह तरह के जो कानून बनाए हैं, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में कानून से धर्म कानून से बड़ा है। और धर्म के कारण ही अब भी लोगों में सच्चाई, ईमानदारी और सेवा और आध्यात्मिकता बने हुए हैं। धर्म के कारण ही भारतवासियों में आज भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता बने हुए हैं। बराबर। तो पहले क्या कहा गया कि शासन और समाज की व्यवस्था के लिए भारतवर्ष ने सरकार ने अनेक तरह तरह के कायदा कानून बनाए हैं, फिर भी भारतवर्ष के लोगों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। और इन्हीं के कारण आज भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के गुण बने रहे हैं। तो इसकी वजह से आज भी लोग झूठ और पाप को सुनिश्चित मानते हैं। तो धर्म को भारतवर्ष ने श्रेष्ठ क्यों माना है? तो यह भी आपने जान लिया कि धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझते हैं। और धर्म बुद्धि के कारण लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर लोग संयम रखते हैं। तो धर्म को भारतवर्ष ने क्यों श्रेष्ठ माना है? तो भारतवर्ष ने समाज और शासन की व्यवस्था के लिए अनेक कायदे कानून, अनेक तरह तरह के कानून बनाए हैं, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। और धर्म के कारण आज भी लोगों में सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता बने हुए हैं। धर्म के भय से ही लोग चोरी और झूठ को गलत समझते हैं। और काम, क्रोध, मोह, धर्म बुद्धि के कारण लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझते हैं। और लोगों में जो काम, क्रोध, मोह जैसे आदि विकार है, उन पे वे स्वयं रखते हैं। इसी तरह भारतवर्ष में धर्म को श्रेष्ठ माना गया है। अब लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? तो लेखक ऐसा नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक कहते हैं कि आजकल अखबारों में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार से समाचार भरे रहते हैं, फिर भी किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। ईमानदार व्यक्ति, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा हो रहा है। फिर भी लेकिन अभी फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी होती है कि जिनमें लोगों ने बिना स्वार्थ से ही हमें मदद की है। तो लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि लेखक ऐसा क्यों मानते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? तो आजकल जो समाचार पत्र है उनमें चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार से भरे रहते हैं। लोगों को किसी पर विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसी में इंसानियत दिखाई नहीं दे रही। फिर भी आज कुछ ऐसी घटनाएं बनती है कि जिनमें लोगों ने बिना स्वार्थ ही हमें मदद की है और हमें तरह तरह से वह मदद रूप बने हुए हैं। और स्वयं लेखक भी कई बार ठगे हुए, लेकिन लेखक को कई बार ऐसी अनेक लोग भी मिले हैं कि जिन्हें बिना कारण उन्हें
मदद की है, तो बार बार बिना कारण उनकी सहायता की है। तो कई बार लोगों ने उनके लिए ढाढ़स और हिम्मत भी दिया है। तो इनके कारण लेखक ऐसा नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो अब दूसरा सवाल, तो 4 सवाल हमने देखे। अब दूसरा सवाल, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो यह तो एकदम सरल ही प्रश्न है कि लेखक एक बार यात्रा कर रहे थे, तो बस में यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से कहीं 5 मील दूर रहने पर बस में कुछ त्रुटि के कारण बस बंद रह गई है और ड्राइवर वहाँ से, तब रात के 10 बजे थे, तो ड्राइवर वहाँ से साइकिल लेकर चला गया। सब लोगों ने मिलजुल कर ड्राइवर को पीटने का हिसाब बना लिया था। सब लोगों ने मिलजुल कर ड्राइवर को पीटने का हिसाब बना लिया था। थोड़ी देर में जो कंडक्टर आया और वह नई बस लेकर आया और उन्होंने कहा कि आइए बैठ जाइए, मैं आपके लिए यह नई बस लेकर आया, और लेखक और उनके बच्चों के लिए जो पानी और दूध भी लाया था। तो लेखक का कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो फिर से एक बार देखते हैं कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो पहले क्या कृति, क्या निराश हुआ जाए, कर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी और साहित्य प्रकार निबंध। एक बार लेखक बस यात्रा कर रहे थे, तो गंतव्य स्थान से कहीं 5 मील दूर रहने से ही बस बंद रह जाती है। कुछ कमी के कारण वह बंद रह जाती है और सभी यात्री डर गए हैं। रात के 10 बज गए हैं। कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया, तो लोगों ने ड्राइवर को मार पीटने का हिसाब बना लिया। उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वह कंडक्टर बस अड्डे से नई बस लेकर आया और उन्होंने कहा कि यह बस चल नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपके लिए नई बस लेकर आया हूँ, आप सब इनमें बैठ जाए। और लेखक के बच्चों के लिए, जो लेखक के छोटे छोटे 3 बच्चे उनके साथ थे, उनके लिए वह दूध और पानी लेकर आया और लेखक के सामने रखकर कहा कि पंडित जी, ये आपके बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। इसलिए इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी का परिचय किया। तो कंडक्टर ने कौन सी ईमानदारी की? तो हमने पता चल गया कि वह लोगों के लिए, जो बस के यात्रियों के लिए नई बस लाया और लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया। तो फिर से एक बार कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे की बताई। तो एक बार बस यात्रा करते समय लेखक बस में बैठे थे और गंतव्य स्थान, यानी कि जिस स्थान पर जाना है उससे गंतव्य स्थान कहा जाता है। तो गंतव्य स्थान से करीब 5 मील दूर रहने पर बस बंद रह जाती है और कंडक्टर वहाँ से चलता बना, साइकिल लेकर चलता बना। लोग डर गए, लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लोगों ने ड्राइवर को घेर लिया और बस से उतार कर घेर लिया और मार पीटने का हिसाब कर रहे थे। तो लेखक ने उन्हें कई बार कुछ करके किसी भी तरह से लेखक ने ड्राइवर को मुसाफिरों से, यानी कि प्रवासियों से मारपीट से बचाया। और थोड़ी देर में कंडक्टर आया, नई बस लेकर आया और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया। इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? तो लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई? लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई? 2-3 वाक्य में जवाब। तो आजकल ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी है। आजकल ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी है। झूठे और फरेबी लोग फल फूल रहे हैं। इस तरह लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। तो आजकल ईमानदार और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले लोग हैं, वह पिस रहे हैं। आजकल ईमानदार और परिश्रम से जीविका चलाने वाले, रोजगार करने वाले लोग दुखी है और फरेब और धोखे से, जो झूठ और फरेब से जो रोजगार करने वाले हैं, वह फल फूल रहे हैं। इनकी के कारण लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। तो लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते?
तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जो ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले लोग हैं वह दुखी है। तो परिश्रम और ईमानदारी से ईमानदारी के बदले फरेब और झूठ के जो बाजार गर्म है। आजकल परिश्रम और ईमानदारी के बदले आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। तो उन्हें देखकर हताश हो जाना उचित नहीं है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो लेखक कहते हैं कि आजकल परिश्रम और ईमानदारी के बदले फरेब और झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। तो उन्हें देखकर हताश हो जाना उचित नहीं है। भारत ने किसे निष्कृष्ट आचरण मानते हैं? भारत किसे निष्कृष्ट आचरण मानता है? तो भारत में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार को भारत किसे निष्कृष्ट आचरण मानता है? तो भारतवर्ष के लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों को अपने संयम में बांध कर रखना चाहते हैं। अपने स्वयं में यानी कि अपने विचारों पर जो अंकुश रखता है उन्हें संयम कहते हैं। तो भारतवर्ष में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों को संयम में बांध कर रखना चाहते हैं और उनका रखने में समर्थक है। ऐसा मन और बुद्धि के विकारों को ऐसा करके मन और बुद्धि को इस विकारों के सहारे पर छोड़ देना निष्कृष्ट आचरण मानते हैं। तो भारतवर्ष में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों को संयम में बांध कर रखते हैं और ऐसा न करके मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना वह निष्कृष्ट आचरण माना जाता है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं, जैसे कि कृषि उद्योग, शिक्षण, सेवा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, इन तरह तरह के उनकी उन्नति के लिए तरह तरह के जो कानून बनाए हैं उनके बारे में कहा कि देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया। तो देश की दरिद्र जनों को दूर करने के लिए सरकार ने तरह तरह के कायदे कानून बनाए। देश के जो दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने तरह तरह के कायदे कानून बनाए हैं। उनमें इसका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बने। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या किया गया? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने तरह तरह के कायदे कानून बनाए हैं। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने तरह तरह के कायदे कानून बनाए हैं। उनका यही लक्ष्य रहा है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति सुचारू और उन्नत बने। तो इस तरह देश के हीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह के कायदे कानून बनाए। देश के दरिद्र जनों की स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए जो कायदे कानून क्यों सफल नहीं हो रहे? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को सुधारने के लिए जो लोग उनमें नियुक्त है वह अपने स्वार्थ में रत है, वह अपने स्वार्थ में। तो देश के दरिद्र जनों की स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए जो कानून है उनका कानून को व्यापार में लाने वाले अधिकारी, व्यवहार में लाने वाले जो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए बनाए गए कानून को व्यवहार में लाने वाले अधिकारी अपना लक्ष्य भूल गए हैं, वह अपने ही स्वार्थ में रत है। तो इस व्यवस्था में लगे हुए जो अधिकारी है वह अपना लक्ष्य भूल गए हैं
और वह अपना लक्ष्य भूलकर अपनी ही सुख सुविधाओं में ध्यान देने लगे हैं। तो देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए बनाए गए कायदे कानून में जो व्यवस्था में जो अधिकारी है वह अपना लक्ष्य भूल गए हैं और अपना लक्ष्य भूलकर अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगे हैं। इन्हीं के कारण देश के दरिद्रजनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कायदे कानून सफल नहीं हो रहे। अंत में लास्ट सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि समाज में अनेक प्रार्थना गीत में भगवान से कहा गया है, प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, उन्हें धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में भी हे ईश्वर, मैं तुम पर संदेह न करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी मुझे ताकत दो। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या प्रार्थना की? तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यही याचना की कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, उन्हें केवल धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में भी हे ईश्वर, मेरा मन विचलित न हो और मैं तुम पर संदेह न करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। इस तरह की प्रार्थना कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर करते हैं। तो यह प्रश्न बहुत आपके लिए बहुत अगत्य महत्वपूर्ण है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यही प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े और केवल धोखा ही खाना पड़े। तो हे ईश्वर, मेरा मन ऐसी स्थिति में विचलित न हो और मैं तुम पर संदेह न करूं, ऐसी मुझ पर शक्ति दीजिए। तो आज के लिए इतना। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब हम छोटे सवाल और व्याकरण की चर्चा करेंगे। बराबर।